सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will understand chapter number 2, how the dog found himself a new master in this worksheet. तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वर्कशीट्स में भी हमने इसी लेसन को डिस्कस किया है और अब हम इसकी एक्सरसाइजेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज भी ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आपको सिर्फ लेसन को रिकॉल करना है, याद करना है थोड़ा सा, और उसके बेस पर इन क्वेश्चंस के आंसर को करना है अपनी नोटबुक में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ए क्वेश्चन नंबर ए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है कि ये जो नीचे सेंटेंस लिखे हैं इसमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, इनके मतलब को समझ के। जैसे कि जो फर्स्ट सेंटेंस है विच इज़ द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ। इसका मतलब होता है कि डॉग अब थक गया था और परेशान हो गया था। सिक का मतलब यहाँ बीमार होना तो होता ही है, लेकिन सिक का मतलब होता है परेशान हो गया था वो, और थक गया था। अब घूमते 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 बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो बताइए कि ये सही है या गलत, ट्रू है या फॉल्स? इट इज़ ट्रू। सेकेंड इज ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनी वन ऑन अर्थ। ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन। तो वो एक किसी ऐसे का मास्टर बनना चाहता था जो कि अर्थ पर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है कि वो मास्टर बनना चाहता था कि जो सबसे शक्तिशाली हो अर्थ पर उसका? तो ये ट्रू नहीं है, ये है फॉल्स। क्या है ये है फॉल्स, क्योंकि वो मास्टर नहीं बनना चाहता था, बल्कि वो तो अपना मास्टर बनाना चाहता था। फॉल्स है ये, FALSE, फॉल्स। थर्ड इज ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर। तो अब बताइए कि उसने फॉक्स को अपना मास्टर बनाया था? नो, ये फॉल्स है। फिर नेक्स्ट इज द बेयर वाज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ। जो बेयर था, भालू था, वो वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रोंगर था। यस, ट्रू। फिफ्थ इज द बेयर वाज स्ट्रोंगर देन द लॉइन। क्या जो भालू था, बेयर था, वो लॉइन से ज़्यादा स्ट्रोंगर था? फॉल्स। फिर लास्ट वन इज द डॉग इज़ द मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट। जो डॉग है वो आदमी का, इंसान का सबसे विश्वास वाला सर्वेंट है। इज़ इट ट्रू? यस, इट इज़ ट्रू। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स लिखना है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, बी, क्वेश्चन नंबर बी। द डॉग इन द स्टोरी वॉज इन अ लुक आउट ऑफ अ मास्टर। तो जो डॉग था वो इस स्टोरी में अपने मास्टर को ढूंढ रहा था। नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यू कैन पिक अप द फ्रेजेस फ्रॉम द हिंट्स गिवन बिलो। तो आपको क्या करना है, नीचे जो सेंटेंस दिए हैं उन्हें कंप्लीट करना है, लेकिन उसके लिए उसके नीचे हिंट भी दे रखे हैं। आपको वहीं से ही वो सेंटेंस उठाना है और पूरे सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है जो कि उस लेसन में वो आ रहा हो। तो फर्स्ट सेंटेंस इज द डॉग वॉज इन अ लुक आउट ऑफ अ मास्टर बिकॉज, क्या होना चाहिए? वो लिखा है बिकॉज ही वॉज टायर्ड ऑफ वंडरिंग अलोन। क्योंकि वो अकेला घूमते घूमते परेशान हो गया था, इसलिए वो अपने मास्टर को ढूंढने निकला था। तो यहाँ पर ये आएगा, ही वॉज टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अलोन। फिर सेकेंड इज द फर्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज द, सबसे पहला मास्टर डॉग का कौन था? बताइए, ये वुल्फ।
तो मैंने यहाँ वुल्फ लिख दिया। थर्ड इज नेक्स्ट मास्टर ऑफ द डॉग वॉज द, उसका नेक्स्ट मास्टर कौन था वुल्फ के बाद? बेयर, यस। फिर फोर्थ वन इज द डॉग चोज लॉइन एज हिज मास्टर बिकॉज, उसने लॉइन को अपना मास्टर क्यों चुना? बिकॉज ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल इन द जंगल, क्योंकि वो जंगल में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल होता है। फिर फिफ्थ इज द डॉग फाइनली चोज मैन एज हिज मास्टर बिकॉज, तो डॉग ने आखिरकार मैन को ही अपना मास्टर क्यों चुना? तो ये वाला सेंटेंस हम ले सकते हैं, ही वॉन्टेड अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनीवन एल्स ऑन द अर्थ, जो कि इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर किसी से भी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो, इसलिए उसने मैन को ही अपना मास्टर चुना। अब जो सी क्वेश्चन है वो तो बहुत ही मज़ेदार है और हमें कुछ सिखाने वाला है। लेट्स ऐड एस टू मेक प्लूरल्स। आप हिंदी में करते हैं ना वचन बदलो, जैसे एक चीज़ के लिए अगर बोलेंगे, हम बोलेंगे खिलौना, तो बहुत सारे के लिए बोलेंगे खिलौने। तो ऐसे इंग्लिश में भी इनको सिंगुलर यानी एक और प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारे लोगों के लिए जब हम यूज़ करते हैं। तो एक एग्जांपल है, जैसे डॉग है तो डॉग में एस लगा देंगे तो बन जाएगा डॉग्स, यानी डॉग का मतलब कुत्ता और डॉग्स का मतलब बहुत सारे कुत्ते। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, उसमें आपको एस लगा के प्लूरल बनाना है। तो जैसे लॉइन है, एक लॉइन, और लॉइंस का मतलब बहुत सारे लॉइंस। काओ, एक काओ गाय, और काओस बहुत सारी गाय। फिर बेयर, एक बेयर भालू या बेयर्स बहुत सारे भालू। एंट का मतलब चींटी और एंट्स का मतलब बहुत सारी चींटियाँ। एस लगाना है सिर्फ आपको, एस लगाते ही वो प्लूरल बन जाएगा, बहुत सारों के लिए यूज़ होने वाला वर्ड बन जाएगा। फिर है एलिफेंट, यानी एक एलिफेंट और एलिफेंट्स बहुत सारे एलिफेंट्स। रैबिट, एक रैबिट खरगोश, और रैबिट्स बहुत सारे रैबिट्स, बहुत सारे खरगोश। कैट, एक कैट यानी बिल्ली, और कैट्स का मतलब बहुत सारी बिल्लियाँ। टाइगर मतलब एक चीता, और टाइगर्स यानी बहुत सारे चीते। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि हमें केवल एस लगाना है और एस लगाते ही वो मैनी के लिए यूज़ होना शुरू हो जाता है। तो है ना मज़ेदार बात इंग्लिश की, सिर्फ बहुत आसान सा है ये एक्टिविटी है। अगर आप इसे सीख गए तो आप इसे अपनी डेली लाइफ में भी बहुत आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट मैसेज, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज, यानी आपको अगर कोविड से बचना है तो क्या करना है? टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। आपको अगर कोरोना से बचना है, उससे लड़ना है, तो हमें मास्क ज़रूर पहनना है। अगर हमने मास्क पहना तो ये कोरोना हम तक नहीं पहुंच पाएगा और धीरे धीरे हमारी दिल्ली से, इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो जाएगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।